बड़ा ऐलान हो सकता है। भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर देर रात ट्रंप बड़ी घोषणा कर सकते हैं और इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। साथ ही कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर वो भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे, जिसका मुंहतोड़ जवाब और एक बहुत सख्त लहजे में जवाब भारत की तरफ से भी गया है। लेकिन क्या डेवलपमेंट्स हो सकती है, इस पर आगे की चर्चा करते हैं। हमारे साथ संवाददाता अमरीश पांडे है। अमरीश, एक तो ऐलान जो हो सकता है आज रात, इस पर क्या खबर है? टैरिफ बढ़ोतरी से पहले और क्या हलचल दिख रही है, क्योंकि पुतिन से मिलने के लिए अजीत डोवाल जो पहुंचे हैं, उसके क्या मायने हैं इन सब गतिविधियों के बीच? देखिए, जब से ट्रंप प्रशासन में आए हैं तब से लगातार टैरिफ को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, लगातार घोषणाएं हो रही हैं और कई बार देखा गया कि वो घोषणाएं करते हैं, उनको वापस लेते हैं, उन पर थोड़े नरम होते हैं, उसके बाद फिर से वापस टैरिफ जैसी घोषणाएं करने लगते हैं। पिछले कई दिनों में लगातार देखा कि वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारत पर हम हैवी टैरिफ लगाएंगे, भारत रूस से तेल लेता है, इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें, यानी कि ये साफ साफ उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है और इसलिए उस पर टैरिफ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर अमेरिकन गुड्स पे कोई लेता है तो वो भारत है। इस तरह की तमाम घोषणाओं के बाद आज एक अहम जानकारी व्हाइट हाउस से आई है कि आज देर रात तक, यानी कि भारतीय समय अनुसार लगभग 1 से 2 बजे के बीच में रात में ट्रंप कुछ और घोषणाएँ कर सकते हैं जो कि भारत स्पेसिफिक होंगी, भारत पर टैरिफ से लगाने के साथ साथ होंगी। इसके साथ अब आसपास के घटनाक्रम पर अगर ध्यान दें तो चीन पर लगातार उन्होंने कहा कि चीन रूस से तेल खरीद रहा है। चीन ने दो टूक कहा कि भाई हमको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जहां से ज़रूरत होगी हम वहाँ तेल खरीदते रहेंगे, अमेरिका से सलाह की ज़रूरत नहीं है। भारत ने दो टूक जवाब दिया कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हम हर उस जगह से तेल खरीदेंगे जहाँ से सस्ता तेल हमको उपलब्ध है। रूस ने भी आज ये साफ साफ कहा कि इस तरह की बातें अगर अमेरिका लगातार करता है तो ये एक तरीके से उस देश के अधिकारों का हनन है जहां उसको किसी भी तरीके के पार्टनर को चुनना आज़ादी उसकी हो सकती है। ऐसे में देखा जा रहा है कि वो तीनों देश जो मजबूती से अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में जो एनएसए, हमारे एनएसए का रूस में पहुंचना और आज रात की घोषणा, इन दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। एनएसए का वहाँ जो दौरा है वो रक्षा सौदों को लेकर है, S-400 को लेकर है, इसके साथ कुछ और चीज़ें जो कि हमको अमेरिका रूस से मिलनी है उसको स्पीड अप करने को लेकर है। लेकिन चूंकि घोषणाएं आज रात में होनी है, लिहाजा रूस में भारत का मौजूद होना और अमेरिका की घोषणाएं, तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेट ज़रूर करती हैं। और ज़रूर सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने भी स्पष्ट कहा है कि डील के लिए हम किसी भी तरीके से समझौते को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कि भारत के हित को हम रक्षा करते हुए ही कोई डील करेंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप अकेले पढ़ते जा रहे हैं। बार बार उनकी जो बात बोलने की आदत है, उस बातूनी आदत के चलते वो अमेरिका में भी एक तरीके से अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं। निकी हेली ने भी साफ कहा कि भारत जैसे पार्टनर को अगर आप इस तरह से नीचा दिखाते हैं तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजिकली अच्छा नहीं होगा। साथ साथ अगर पाकिस्तान को आप इस तरह से आगे लेकर जाते हैं तो आगे जाकर एक तकलीफ बढ़ सकती है एक अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस पूरी घोषणा के इर्द गिर्द घूमती जा रही हैं। इंपॉर्टेंट होगा कि आज रात में ट्रंप किस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात की जा सकती है कि ट्रंप जो अनाउंसमेंट करें उसमें एक मोहलत भी हो, लेकिन जो टैरिफ होगा वो पेनल्टी टैरिफ की बजाय कुछ अन्य चीज़ों को लेकर हो सकता है। साथ में अगर देखें तो ट्रंप ने पिछले अपने जो अभिभाषण थे उसमें साफ कहा था कि फार्मा इंडस्ट्री को लेकर हम टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं और तैयारी जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि लगभग 250% तक टैरिफ लग सकता है, वो टैरिफ कम हो जाएगा और कम से लेकर उसको ज़्यादा बढ़ाने की तैयारी है, यानी कि वो भी अगले हफ्ते शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर ट्रंप टैरिफ को लेकर एक लगातार नए वार फ्रंट पर हैं और आज की घोषणा इंपॉर्टेंट होंगी भारत के लिहाज से। और भारत पे जो पेनल्टी टैक्स वो लगाना चाह रहे हैं, चाहे वो रूस से हम वारफेयर खरीद रहे हो, चाहे वो रूस से हम तेल खरीद रहे हो, उसको लेकर वो देखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अगर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगते हैं तो क्या भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा? अगर वो सैंक्शंस के बाद भी रूस से तेल लेता है भारत, तो किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह का पेनल्टी भारत पर लग सकता है, दुनिया से किस तरह से अलग थलग हो सकता है? क्या EU और अमेरिका एक साथ आएंगे भारत पर इस तरह की पेनल्टी लगाने के लिए? ये तमाम समीकरण देखने लायक हैं। लेकिन आज की जो घोषणा होगी रात की, वो इंपॉर्टेंट होगी और उम्मीद की जा सकती है कि जैसा कि ट्रंप ने हर बार कहा था कि टैरिफ लगाएंगे और उसको वापस और इंपॉर्टेंट होने जा रही है। नजर भी हमारी लगातार इस पर बनी रहेगी, क्योंकि ट्रंप की तरफ से कोई भी ऐलान आ सकता है। हालांकि वो अपने बयान को बार बार पलटते भी हैं, बदलते भी हैं, लेकिन इसी दौरान
एनएसए डोभाल का रूस में मौजूद होना, वहां पर अधिकारियों से बात करना और पुतिन से बात करना एक बहुत अहम संदेश भी देता है। इस पर लगातार हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए अमरीश धन्यवाद करेंगे।